आज का जो पॉडकास्ट है वो हम एक ऐसे चक्र के ऊपर करने वाले हैं जिसको बोला जाता है आज्ञा चक्र। क्यों ये चक्र एक्टिव करना इम्पोर्टेंट है? यहाँ से अब आप खुद को कोई भी आज्ञा दे सकते हैं, आप अपने मन को कोई भी आदेश दे सकते हैं, इसलिए हमने इसको आज्ञा चक्र। धन के बारे में जब आप विचार करेंगे, एबंडेंस ऑफ मनी आपकी ओर खींचना शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है। इट इज द सेंटर ऑफ 200% सक्सेस। महिलाएं जो बिंदी लगाती हैं उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है, बिंदी पर हमारा ख्याल बार बार जाएगा, और जहां पर हमारा ख्याल बार बार जाएगा वह चक्र हमारा और भी ज्यादा एक्टिव होगा, और हमारी थर्ड आई जितनी स्ट्रांग होगी उतनी ही हमारी विल होगी, और हमको जो भी मिलता है हमारे विल के दम पर मिलता है। आज्ञा चक्र को एक्टिव करने के लिए सबसे सेफ और इफेक्टिव टेक्निक्स क्या हैं? जैसे मैं अभी आपको देखूं, नोज की टिप को देखूं, आपको देखूं नोज की टिप को, आपको देखूं नोज के 10 मिनट में इस प्रक्रिया को करूं, थर्ड आई एक्टिव होनी शुरू हो जाएगी, 3 महीने में एक्टिव हो जाएगी। एक प्रेमी और एक प्रेमिका एक दूसरे को कहते हैं कि ये मेरी बात समझते नहीं। अगर कोई व्यक्ति हृदय के तल पर आ जाए, अब एक दूसरे की बात को समझ पाते हैं, लेकिन थर्ड आई पर आते कहने की भी जरूरत नहीं। जितनी भी हिप्नोसिस की प्रोसेस है ना, इट इज रिलेटेड टू दी थर्ड आई। देखें आप, हिप्नोथेरेपिस्ट क्या करते हैं, ये पेंडुलम को देखें क्या कर रहे हैं, वो धीरे धीरे आपकी आई बॉल्स को घुमा रहे हैं, थर्ड आई का प्रयोग करा रहे हैं। ये चंदन दुनिया के सुंदरतम प्रयोगों में से एक प्रयोग था। चंदन का टीका कहाँ पर लगा रहे हैं, चंदन सूख गया, दिन में 100 बार वहाँ ख्याल जाएगा और ये थर्ड आई एक्टिव होनी शुरू हो जाएगी। माता पिता सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या लेकर के आ रहे हैं, बच्चे के अंदर फोकस नहीं, कंसंट्रेशन नहीं, एकाग्रता नहीं है। थर्ड आई अगर एक्टिव हो जाएगी तो आपको कहना नहीं पड़ेगा, फोकस होगा ही होगा। संसार के लिए थर्ड आई का लाभ लें, खूब धन कमाएं, खूब अच्छे आलीशान मकान। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है और अगर हम आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड कर पाए हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल आनंदम फॉर भारत, क्योंकि आपका केवल एक सब्सक्रिप्शन हमें और हमारी पूरी टीम को बहुत मोटिवेट करता है कि हम ऐसे ही आप लोगों के लिए सेल्फ हेल्प वीडियोस लेकर आते रहें। एंजॉय कीजिए आज का ये सुपर इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट विद स्वामी आलोक जी। इनकी लाइफ पर हमने एक फुल पॉडकास्ट किया है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। आनंदम, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्मृति, कैसे हैं आप? बिल्कुल एकदम मस्त हूँ मैं। वेलकम अगेन टू आनंदम फॉर भारत। थैंक यू, थैंक यू। स्वामी जी, आज का जो पॉडकास्ट है वो हम एक ऐसे चक्र के ऊपर करने वाले हैं जिसको बोलते हैं कि वो मन, बुद्धि और इंट्यूशन का केंद्र है, जिसको बोला जाता है आज्ञा चक्र, या उसको कई लोग पीनियल ग्लैंड के नाम से भी बुलाते हैं। स्वामी जी, हम ये जानेंगे कि जब ये चक्र एक्टिव होता है तो ऐसा बोलते हैं कि एक दिव्य शक्तियाँ इंसान के भीतर प्रवेश करने लगती हैं। एक इंट्यूशन, एक ऐसा लगता है कि कोई एक हायर फोर्स उनको गाइड कर रही है। स्वामी जी, आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे क्यों ये चक्र एक्टिव करना इम्पॉर्टेंट है, और इससे जुड़े हुए और भी बहुत सारे रहस्य। वैसे तो आपने चक्र के ऊपर बहुत ब्यूटीफुली बोला है, आप प्रोग्राम्स में भी बहुत अच्छे से समझाते हैं, लेकिन हमारे कमेंट सेक्शन में इस टॉपिक की पर्टिकुलरली बहुत डिमांड आई थी। तो आज हम ये जानेंगे कि आज्ञा चक्र और पीनियल ग्लैंड में वैसे कोई डिफरेंस होता है क्या? नहीं, जिसको संत आज्ञा चक्र कह रहे हैं, हाँ जी, जो हमारा एस्ट्रल बॉडी में है, फिजिकल बॉडी में वो पोजीशन पीनियल ग्लैंड की है। अच्छा। जिसको बायोलॉजिकली हम पीनियल ग्लैंड कहते हैं, उसको ही एस्ट्रली हम लोग आज्ञा चक्र बोलते हैं। अच्छा। दोनों की पोजीशन एक ही है। अगर पीनियल ग्लैंड एक्टिव होनी शुरू हो जाए तो थर्ड आई हमारी तीसरी आंख एक्टिव होनी शुरू हो जाती है। अच्छा। जिसको पीनियल ग्लैंड विज्ञान कह रही है, तिब्बत में इसको तीसरी आंख कहते हैं, भारतवर्ष में इसको शिव नेत्र कहते हैं, इसको आज्ञा चक्र कहते हैं जी। सबसे बड़ी चीज है, इसके नीचे के सारे चक्रों पर आज्ञा शुरू नहीं होती, इसका नाम हमने रखा है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र। यहाँ से अब आप खुद को कोई भी आज्ञा दे सकते हैं, आप अपने मन को कोई भी आदेश दे सकते हैं, आप अपने शरीर को कोई भी आदेश दे सकते हैं, आप अपनी भावनाओं को कोई भी आदेश दे सकते हैं। अगर एक बार सच में थर्ड आई एक्टिव हो जाए
विचार बहुत ज्यादा चल रहे हैं। सारे साधक क्या बोलते हैं? विचार बहुत ज्यादा चल रहे हैं। बहुत ज्यादा चल रहे हैं। सारे मैनिफेस्टेशन वाले क्या कहते हैं? विचार बहुत ज्यादा चल रहे हैं, हमसे अच्छे से मैनिफेस्ट नहीं होता। सारे विजुलाइजेशन करने वाले क्या कहते हैं? हम विचारों में, मन में इतने उलझ जाते हैं कि अच्छे से विजुलाइजेशन होता ही नहीं है। और विशेष रूप से अगर आप निगेटिव थॉट्स में उलझ जाएं, तब तो बाहर निकलना ही करीब करीब असंभव जैसा हो जाता। उसके लिए तो आपको बहुत ही मेहनत करनी है जी। लेकिन जब आज्ञा चक्र पर एक बार आ गए जी। और आपने, जैसे मिलिट्री में होता है ना, कोई कमांड दिया जाता है, स्टॉप मतलब स्टॉप, विश्राम मतलब विश्राम, सावधान मतलब सावधान, परेड शुरू कर, तो एकदम शुरू हो जाती है ना परेड, एक साथ हाथ आगे। ऐसे ही अगर थर्ड आई पर आकर के आपने मन को कहा विचार एकदम बंद, तो बंद हो जाएंगे। वाह। इसलिए हमने इसको आज्ञा चक्र कहा है। इससे नीचे के चक्रों पर हमारी मालिकियत नहीं है। यहां से जीवन की मालिकियत शुरू होती है। नीचे के चक्रों पर हम गुलाम हैं। ये संसार हमको जैसे नचाए वैसे हम नाचते चले जाते हैं, लेकिन यहां पर हमारे हाथ में हमारी मालिकियत है, हमारे जीवन की बागडोर है। हम अपने जीवन को जैसे ढालना चाहते हैं, जीवन को जैसा बनाना चाहते हैं, जीवन को जो भी रूप देना चाहते हैं, जीवन को जो भी रंग देना चाहते हैं, जीवन को जो सौंदर्य देना चाहते हैं, जीवन को जो ऊंचाई देना चाहते हैं, जीवन को जिस शिखर पर पहुंचाना चाहते हैं, जीवन को जिस गौरी शंकर पर ले जाना चाहते हैं, हम ले जा सकते हैं। यहाँ इस चक्र की ये खासियत है। विशेष रूप से वैज्ञानिक आधार पर मैं बहुत सारी चीजों पर आपसे चर्चा करूंगा जी। और अपने सारे युवाओं को मैं कहना चाहता हूं कि हमारा हर युवा सफल होना चाहता है जी। सारे मोटिवेशनल स्पीकर सफलता की बात कह रहे हैं और विशेष रूप से वो एक ही चीज को सफलता मानते हैं, धन कमाने को। आपका बैंक बैलेंस कितना बड़ा है, आपके बैंक अकाउंट में कितना ज्यादा धन है, आपके पास कितनी ज्यादा प्रॉपर्टी है, कितना आलीशान मकान है। और मैं कहना चाहता हूं संसार में किसी भी ऊंचाई पर अगर आप पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए थर्ड आई एक्टिव होगी तो उतनी आसानी से पहुंच जाएंगे। जब थर्ड आई एक्टिव होगी तो आप धन के बारे में जब आप विचार करेंगे और धन को अट्रैक्ट करना चाहेंगे तो एबंडेंस ऑफ मनी आपकी ओर खींचना शुरू हो जाएगा। यहां पर एक मैग्नेटिक पुल है। थर्ड आई पूरे यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है, वही चीज आपकी ओर खींचनी शुरू हो जाएगी। अभी तक तो हम रट रहे हैं ना, आई एम ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ऑफ मनी, ऐसे हम रटते हैं ना मैनिफेस्टेशन के समय जी। मतलब I am a strong and powerful magnet of all good things। लेकिन यहां पर आकर के सच में ही आप स्ट्रॉन्ग नहीं, स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट हो जाएंगे। वाओ। और हर चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगेंगे। मैंने एक नारा आनंदम की तरफ से दिया है, नए मनुष्य का निर्माण मेरा भारत महान जी। भारत को कैसे हम आकाश जैसी ऊंचाई दे सकते हैं, भारत का जो गौरव है, भारत की जो गरिमा है, भारत की जो प्रतिभा है, कैसे हम उसको वापस लौटा करके ला सकते हैं। और उसके लिए हमको वहीं राजा भरत से शुरू करना पड़ेगा जहां से हमने नाम रखा भारत। हमने धरती पर ऐसे सब लोगों को जन्म दिया जो संसार में सफल थे, खूब धन कमाते थे, हजार हजार गाय होती थी, उनके पास इतना खजाना होता था, हीरे जवाहरात होते थे, सोनी चांदी सब कुछ होते थे, वो राजा होते थे, सम्राट होते थे। और साथ ही साथ वो भगवान गौतम बुद्ध की तरह, भगवान महावीर की तरह सत्य की आकाश जैसी ऊंचाई छूते थे। 100% सफलता संसार की। अगर आप केवल संसार में सफल होते हैं तो मृत्यु में आपको पीड़ा का सामना करना पड़ेगा, रिग्रेट का सामना करना पड़ेगा। संसार में धन बड़ा जरूरी है, पद भी ऊंचा बहुत ज्यादा जरूरी है, मान मर्यादा भी बड़ा जरूरी है, सम्मान भी बड़ा जरूरी है, प्रतिष्ठा भी जरूरी है। संसार में परिवार बहुत ज्यादा जरूरी है, मित्र रिश्तेदार सब बहुत जरूरी हैं जी। मैं तो कहता हूं कि जितने धन की आपको जरूरत है, अगर आपको 10 लाख रुपए की जरूरत है तो आप 1 करोड़ रुपए कमाएं, 90 लाख रुपए देने का, लुटाने का, मदद करने का, लोगों के ऊपर सहानुभूति, करुणा और परोपकार, परमार्थ करने का भी मजा लें जी।
इतना धन कमाएं, धन कमाने से कोई परहेज नहीं करना। ट्रू। लेकिन अभी से मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये मत भूल जाएं कि एक दिन शरीर छोड़ने जा रहे। वो धर्म की सफलता भी यहां से आएगी, उसको मैं आखिर में चर्चा करूंगा। ये जो थर्ड आई है हमारी दोनों आईब्रोज के बीच, दोनों भ्रुकुटियों के बीच केंद्र में, डिपेंड करेगा कि हमारी साधना कहां पर है। जैसे यहां से लेकर के ऊपर तक कहीं पर भी ये थर्ड आई हो सकती है हमारी। अच्छा। जैसे जैसे साधना गहराती जाएगी वैसे वैसे नीचे की तरफ आती जाएगी। अगर हम पिछले कितने कितने जन्मों से बहुत गहरी साधना कर रहे हैं तो यह जो हमारी आज्ञा चक्र है, तीसरी आंख है, धीरे धीरे नीचे और नीचे और नीचे और नीचे आती चली जाएगी। जब हमारा शिव नेत्र बिल्कुल एक्टिव होगा, एकदम एक्टिव होगा, तो जहां पर महिला, जहां पर आपने भी बिंदी लगा रखी है ना, वहां पर ये थर्ड आई आ जाएगी। और महिलाएं जो बिंदी लगाती हैं उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि जैसे आपने बिंदी लगाई तो बिंदी पर हमारा ख्याल बार बार जाएगा, और जहां पर हमारा ख्याल बार बार जाएगा वह केंद्र, वह चक्र हमारा और भी ज्यादा एक्टिव होगा। करेक्ट। तो इसलिए महिलाओं का जो शिव नेत्र है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। इंट्यूशन उनकी बहुत इंट्यूशन, क्योंकि थर्ड आई से इंट्यूशन जुड़ा हुआ, तो उनकी जो इंट्यूशन पावर है वो पुरुषों के मुकाबले कई गुना बहुत ज्यादा होती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है। ये जो सफलता का केंद्र है, इट इज द सेंटर ऑफ 200% सक्सेस। सबसे बड़ी चीज क्या है, यह चक्र संकल्प से जुड़ा हुआ है, कमिटमेंट। देखिए, सफल होने के लिए दो तीन चीजों की क्वालिटी बड़ी जरूरी है। उसमें सबसे पहली चीज है इच्छा शक्ति, विल पावर। ओशो की एक प्रवचन श्रृंखला है त्रिशा गई एक बूंद से। उसमें वो एक अपने जीवन की घटना सुनाते हैं कि एक बार मैं एक जंगल को विजिट करने के लिए गया। वो जंगल इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना विराट था कि सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, इतने पेड़ थे, इतनी वैरायटीज थी उसमें। शाम को मुझे मजबूरी में वापस लौटना पड़ा, तो मैंने माली से पूछा कि ये जो इतने पेड़ हैं, इन सब वैरायटीज के लिए तुम अलग अलग ग्रहों से मिट्टी लाए हो क्या? वो कहने लगा कैसी बात करते हैं। उन्हें कहा चलो अलग अलग ग्रहों से नहीं तो अलग अलग देशों से मिट्टी लेकर के आए हो, किसी की अमेरिका से, किसी की जापान से, किसी की जर्मनी से, किसी की फ्रांस से, जो इतनी वैरायटीज हो गई हैं। तो वो माली कहता है कि महाराज ये मध्य प्रदेश का जंगल है, मध्य प्रदेश का बगीचा है, मध्य प्रदेश की ही मिट्टी है, अलग अलग जगहों से मिट्टी नहीं है। तो फिर ओशो कहते हैं फिर पानी सबके लिए अलग अलग जरूर देते होगे? बोले नहीं। फिर हवा सबके लिए अलग अलग बहती होगी, मौसम सबके लिए अलग अलग होता होगा, सबके लिए बारिश अलग अलग, बादल अलग अलग पानी बरसाते होंगे, सूरज अलग अलग धूप देता होगा, चांद अलग अलग चांदनी देता होगा, सितारे अलग अलग रोशनी देते होंगे, जगमगाते होंगे। वो माली कहता है कि आप कैसी बात करते हैं, सब कुछ एक जैसा है, कुछ भी अलग नहीं है। ओशो कहते हैं जब सब कुछ एक जैसा है तो सारे पेड़ एक जैसे होने चाहिए थे, इतनी वैरायटी। कोई इतना कमाल का मीठा फल है आम का, और कोई किसी के पत्ते इतने कड़वे हो गए नीम के, कोई इतना विशाल वृक्ष है बरगद का, पीपल का, और कोई छोटा सा घास का तिनका है। किसी के ऊपर पीले फूल आए हैं, किसी के ऊपर लाल आए हैं, किसी के ऊपर फूल आए नहीं, किसी के पास सफ़ेद आए हैं। कोई बहुत छोटा पेड़ है, कोई बहुत बड़ा पेड़ है, किसी के ऊपर मीठे फल है, किसी के ऊपर कड़वे फल है। इतना अंतर क्यों है? तब माली कहता है कि सब कुछ तो एक जैसा है लेकिन इन सब के बीज अलग अलग हैं, इसलिए पेड़ अलग अलग हो गए हैं। ओशो वापस जाते हैं, रुकते हैं जहां पर स्टे किया हुआ है रेस्ट हाउस में। नींद नहीं आती है। ओशो को लगता है सब कुछ तो ऐसा ही मनुष्य जाति में भी है। एक ही कक्षा में 100 बच्चे पढ़ते हैं, एक ही टीचर मैथ्स पढ़ाता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स पढ़ाता है, बॉटनी, जूलॉजी पढ़ाता है, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, सब एक जैसा। कोई बच्चा आईएएस के एग्जाम को टॉप करता है और कोई पास भी नहीं हो पाता। कोई बच्चा आईआईटी में सेलेक्ट हो जाता, आईआईटी को टॉप करता, और कोई बच्चा उस क्लास को भी अच्छे से पास नहीं कर पाता। कोई एक ही माँ का एक बेटा खरबोपति बन जाता और एक बेटा चपरासी भी नहीं हो पाता। इतना अंतर क्यों है? क्या मनुष्य जाति का भी कोई बीज है?
और 3 बजते बजते ओशो खड़े होकर नाचने लगते हैं, उनको उत्तर मिल जाता है मनुष्य जाति का भी एक बीज है जो उनको अलग अलग बनाता है, और उस बीज का नाम है इच्छा शक्ति, विल पावर, हमारी विल। और कहां से आएगी? थर्ड आई से। हमारी विल जितनी ज्यादा होगी, हमारी थर्ड आई उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होगी, और हमारी थर्ड आई जितनी स्ट्रांग होगी उतनी ही हमारी विल होगी। और हमको जो भी मिलता है हमारे विल के दम पर मिलता है। यहां तक कि हम चाहें तो विल के दम पर अपने जन्मों जन्मों की यात्रा को भी कंट्रोल कर सकते हैं अपने विल के दम पर। आखिर में मृत्यु की घड़ी में अगर उस विल को, उस कमिटमेंट को, संकल्प को अगर हम अपने साथ लेकर के जाएं, तो फिर अगले जन्मों की यात्रा हमारी बहुत कुछ हमारे आधार पर चल सकती है। विल बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो आएगा थर्ड आई से। सफलता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज है विल। कभी 4 लाइन मैंने लिखी थी, इच्छा शक्ति को जगा संकल्प कर गहरा सकी, हर तेरे उद्देश्य पर हो जोश का पहरा सकी, लक्ष्य का पीछा करो निश्चय अपना दृढ़ करो, ला इरादा बन जुनूनी देख फिर चेहरा सकी। अगर इच्छा शक्ति हो, भीतर जुनून हो, एक इरादा हो हमारा कि हमको करना है, मतलब करना, संकल्प हो, हमारे भीतर संकल्प की शक्ति हो, तो हम जीवन में बहुत कुछ अर्जित कर सकते हैं। और ये सारी की सारी क्वालिटीज कहां से आएंगी? थर्ड आई से। यहीं से पैशन आएगा, यहीं से डिटर्मिनेशन आएगा, यहीं से पावर ऑफ कमिटमेंट आएगी, यहीं से विल पावर आएगी, यहीं से सिंसियरिटी आएगी, और इसलिए उनके पीछे चलती चलती सफलता भी आएगी। ब्यूटीफुल स्वामी जी। स्वामी जी, मन में एक प्रश्न ये आया है कि आज्ञा चक्र को एक्टिव करने के लिए सबसे सेफ और इफ़ेक्टिव टेक्निक्स क्या हैं, और क्या ये बिना लाइव मास्टर के करना सेफ है या करना चाहिए? देखिए, ये जो आज्ञा चक्र है शक्ति का भंडार है। हाँ जी। और शक्ति के साथ हमेशा ही खतरा होता है। अब जब आइंस्टीन ने फॉर्मूला दिया था, मतलब E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी स्क्वायर, यानी E इक्वल टू mc स्क्वायर, तो वो इसलिए नहीं दिया था कि उसके ऊपर एटम बम बनाया जाएगा और दुनिया का विनाश किया जाएगा। वो फॉर्मूला इसलिए दिया था कि एक एटम के विस्फोट से इतनी एनर्जी पैदा की जा सकती है कि एक पूरे स्टेट को महीनों भर बिजली दी जा सकती। लेकिन उसको हमने किस में उपयोग कर दिया? विध्वंस में। शक्ति के साथ ये बड़ी दिक्कत है। अगर हमारे अंदर प्योरिटी नहीं आई है, डिविनिटी नहीं आई है, अभी अगर हमारी पूरी क्लींजिंग नहीं हुई है, हमारे मन से सारी वासनाएं, सारी कामनाएं, ये नफरत, ये क्रोध, ये घृणा, ये जेलस, ये द्वेष, ये हॉस्टिलिटी अगर विदा नहीं हुई है जी, तो फिर थर्ड आई अगर ऐसे में एक्टिव हो जाए, थर्ड आई के प्रयोग अगर हम करना शुरू कर दें, तो फिर उससे हम अपना भी विध्वंस कर सकते हैं, किसी और का भी विध्वंस। जैसे अभी थर्ड आई एक्टिव हुए बिना अगर हम आत्महत्या की सोच रहे थे, तो आत्महत्या के थॉट कभी आते थे, कभी चले जाते थे, किसी से बात करके फिर अचानक डाइल्यूट हो जाते थे। लेकिन अगर थर्ड आई एक्टिव हो जाए, आत्महत्या का ख्याल आते ही आप तुरंत नहर में कूदेंगे, या आप पहाड़ से छलांग लगाएंगे, या फांसी लगाएंगे। देर नहीं होगा, युगपत होगा सब कुछ। स्वामी जी, तभी आप अपने प्रोग्राम्स में पहले क्लेंजिंग करवाते हैं। हाँ, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्योरिटी बहुत जरूरी है ना जी। सारा इसलिए मैं लगातार कह रहा हूँ, क्षमा कर दें लोगों को, क्षमा मांग लें, प्रेम के तल पर आ जाएं, हृदय के तल पर आ जाएं, बहुत हो चुका, मैत्री के तल पर आ जाएं, करुणा के तल पर आ जाएं। कितने कितने जन्मों में तो ये हॉस्टिलिटी, ये शत्रुता, ये कितने कितने जन्मों से तो हम साथ लेकर के चल रहे हैं। किस जन्म में हम इससे मुक्त होंगे जी? क्या फर्क पड़ जाता है थोड़ा बहुत, अगर हमारे पास में धन ज़्यादा हो गया, कम हो गया, इसका कोई बहुत ज़्यादा कोई नहीं। हम सब यहाँ किसी एक विशेष मकसद से आए हुए हैं, उस मकसद को हमको पूरा करना। और थर्ड आई एक्टिव हो जाए तो धन तो वैसे ही आप जितना चाहो उतना अपार धन आपके पास में आ सकता है। तो इसका बहुत बड़ा नुकसान, अब जैसे किसी की हत्या के बारे में आप सोच रहे हैं, उस हत्या के बारे में तो आप तुरंत कर देंगे अगर थर्ड आई एक्टिव हो गई। इसलिए मैंने कहा क्लींजिंग बहुत जरूरी है। और वो कैसे होगी? लाइव मास्टर की गाइडेंस में।
बिना लाइव मास्टर की गाइडेंस में ये सफाई नहीं होगी, पवित्रता नहीं आएगी, प्योरिटी नहीं आएगी, डिविनिटी नहीं आएगी। इसलिए थर्ड आई के जितने भी प्रयोग हैं वो प्रयोग लाइव मास्टर की गाइडेंस में होने चाहिए। करेक्ट। फिर थर्ड जो भी लाइव मास्टर है वो बताएगा कि जैसे थर्ड आई पर अब आप आने लगे, अचानक जलन होने लगी, अचानक कुछ ऐसी ऐसी चीजें होने लगी। अब एनर्जी एकदम से अगर आ रही है तो कई बार वो एनर्जी एकदम से खतरनाक हो सकती है, और वो आपकी एनर्जी को चैनलाइज करने के तरीके आपको क्रिएटिविटी में लगा देगा, बागवानी में लगा देगा, खेलने में लगा देगा, कपड़े धोने में लगा देगा, सब्जी बनाने में लगा देगा, मेडिटेशन में लगा देगा, किसी और चीज़ में आपको लगा देगा। एनर्जी चैनलाइज हो जाएगी। आप अकेले कर रहे हैं और एक अंदर आपकी नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिविटी है, और एकदम से थर्ड आई एक्टिव हो गई है। पागलपन भी हो सकता है, वो ऊर्जा हो सकता है आपसे संभाल ही ना जाए। वो जो गुरु है, वो जो लाइव मास्टर है, वो आपको बताएगा इस ऊर्जा को संभालना कैसे है। इसलिए लाइव मास्टर की गाइडेंस हो, और आज की तारीख में तो लाइव मास्टर की गाइडेंस आप जूम के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, ऑनलाइन द्वारा भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इतनी सुविधा आज की तारीख में आ गई है। अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि आप वहाँ पर जा सकें, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। भारत ने, आपने पूछा कि इसको हम कैसे हम इसका सरलतम कर सकते हैं उपाय। देखिए, मैं चाहता हूं कि जिस समय बच्चे के अंदर अब हार्मोनल चेंजेस आने वाले हैं, बच्चा 11 साल का हुआ, 12 साल का हुआ, अब अचानक उसके अंदर जो यौन इच्छा पैदा होगी, यौन के हार्मोन्स आएंगे, अनिवार्य रूप से काम ऊर्जा अब डेवलप होगी, अनिवार्य रूप से। अगर उस समय हम ऊर्जा को थर्ड आई पर ला सकें, उससे पहले हम प्रयोग कर सकें, तो सारी की सारी ऊर्जा अब क्रिएशन में लगेगी, डिस्ट्रक्शन में नहीं लगेगी। और बच्चे को सारे के सारे काम हम क्रिएटिविटी के दें, चित्र बनाने के काम दें, उनको मिट्टी से कुछ कार्य करने का, घड़े बनाने का, कुल्हड़ बनाने का काम दें। कुछ हमको उनको हम कोई और ऐसे काम कराने नहीं जा रहे, बस एनर्जी को चैनलाइज कर खेलने का काम दें उनको, थर्ड आई एक्टिव करके। और सुंदरतम विधि क्या? सुंदरतम विधि वो है स्टॉप एक्सरसाइज। इससे सुंदर कोई विधि ही नहीं है। स्टॉप एक्सरसाइज। काम करते करते अचानक जैसे बच्चों को कहे कोई टीचर दौड़ाएं, मैं तो कहता हूँ मोहल्ले के बच्चों को पार्क में लेके चले जाएं। कुछ बुजुर्ग, कितना अच्छा लगता है बच्चों को कि हमारे बाबा जी हमको पार्क में लेके आए, उनको कहें दौड़ो। बच्चों को तो दौड़ने का बहुत शौक है, दौड़ने से ऊर्जा जगती है, ऊर्जा फैलती है। और बच्चों को कह के रखें कि जैसे ही मैंने बोला सडन स्टॉप, एकदम पत्थर की मूर्ति हो जाना, एकदम स्टैचू हो जाना। स्टॉप मतलब स्टैचू। ये जो स्टैचू वाला गेम है तो सुंदरतम, एकदम आंख बंद करें, सारी एनर्जी एकदम थर्ड आई पर आएगी, थर्ड आई पर धक्का देने लगेगी, और ये जो थर्ड आई है ये एकदम से एक्टिव होनी शुरू होगी, खुलनी शुरू हो जाएगी। ब्यूटीफुल। खेल खेल में हो जाएगा स्टैचू वाले गेम, बच्चे को पता भी नहीं लगेगा। अब आप इसको पढ़ाई के लिए, कैरियर के लिए, अब जब थर्ड आई एक्टिव हो रहा है उस समय जो भी उसके भीतर डाला जाएगा उसके अंदर एज इट इज चला जाएगा। राष्ट्रभक्ति डालें, देशभक्ति डालें, देश के लिए जुनून डालें, इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, ओलंपिक में मेडल जीतने के लिए, खेलने के लिए, कुछ भी आप डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते। देखें आप भारत ने क्या प्रयोग किया महिलाओं के साथ, यहाँ पर बिंदी लगाई, यहाँ पर सिंदूर लगाया, और जब उनकी थर्ड आई तो ऑलरेडी एक्टिव है, उनको बस कहना चाहिए बस अटल सुहाग अटल रहे, सुहाग अटल रहे, एक ही बस पति, एक ही शौहर, एक ही पति, एक ही शौहर, बस। और धीरे धीरे महिलाएं इसके लिए हिप्नोटाइज्ड हो गई। कितना आसान है सारा का सारा करना, बहुत ही आसान है। हम इसको पॉजिटिव के लिए, डिवाइन के लिए हम इसका बहुत ही अच्छे से उपयोग कर सकते हैं, जितने अच्छे से उपयोग कर सकते हैं हम जी। तो एक तो हम इसका उपयोग करें बच्चों के अंदर संकल्प शक्ति को जगाने के लिए, इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए, उपयोग करें हम डिटर्मिनेशन के लिए कि बच्चा एक बार काम पर जुट जाए तो बस जुट जाए, फिर अथक प्रयास। और सबसे बड़ी चीज थर्ड आई का डिसीजन मेकिंग। कहते हैं ना
सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स क्या बोल रहे हैं आज की तारीख में, बड़े से बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, हम क्यों नहीं सफल हैं? सही समय पर हमने सही निर्णय नहीं लेना सीखा। बाद में हम पछताते रहते हैं, रिग्रेट करते रहते हैं, सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते। सही समय पर सही निर्णय लेना कैसे सीखेंगे? पहले निर्णय तो लेना सीखें, डिसीजन तो सीखें। 2-4 डिसीजन गलत लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि नहीं, इस समय ये वाला निर्णय मेरा ठीक है। कौन सा सही डिसीजन कौन सा होगा? कौन सा निर्णय है जो मुझको ऊपर की ओर लेकर जाएगा, कौन सा निर्णय है मुझको जो नीचे की ओर लेकर जाए। यहां पर एकदम क्लैरिटी, एकदम विजन आएगी। याद रखिए, देखिए, एक चीन में एक बहुत बड़ा सौंदर्य का कवि हुआ जिसका नाम है चांग चिन। पिछले 25 सालों से सौंदर्य के ऊपर कविताएं करता था। इतनी अनूठी कविताएं, पूरे चीन में वो इतना प्रसिद्ध था, इतना प्रसिद्ध था, इतना प्रसिद्ध था। उसका एक बंगला था जो उसने पहाड़ियों के बीच में बना रखा था, बिल्कुल झील के किनारे, देवदार के घने वृक्ष। वहां पर वो गया हुआ था उस अपने बंगले पर, और वहां पर कविता लिख रहा था। रात 12 और 1 के बीच में उसकी कविता पूरी हुई और उसने लाइट ऑफ कर दी। लाइट ऑफ करने के बाद में उसका ख्याल आया कि मैं जो खिड़की है इसके जरा पर्दे तो हटाऊं। उसने पर्दे हटाए, कांच की खिड़की, पूर्णिमा की चांदनी रात, दूधिया चांदनी देवदार के वृक्षों पर बरस रही थी, दूधिया चांदनी पहाड़ों पर बरस रही थी, दूधिया चांदनी वहां झील में, और वो जो हंस तैर रहे थे उनके ऊपर। उसकी तो आंखें फटी रह गई, बिल्कुल अवाक, एकदम निर्विचार अवस्था में, एकदम शून्य हो गया। पहली बार उसने अंदर के सौंदर्य को जाना, जिसको संत कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। उसको घड़ी भर के लिए, 2 घड़ी, थोड़ी देर के लिए, जितनी देर के लिए शून्य था, निर्विचार था, एकदम से जब वापस आया तो उसने कहा, हाउ मिस्टेकन आई वॉज, कहाँ गलती हो रही थी। अरे, रेज दी कर्टेन एंड सी दी ब्यूटी ऑफ दी वर्ल्ड, बस पर्दा हटाना है और फिर सौंदर्य ही सौंदर्य। आज्ञा चक्र से नीचे जब अब हम हैं, तब हमारी आंखों पर एक पर्दा है, परसेप्शन का, धारणा का, मान्यता का। हम एक चश्मा लगा करके जगत को देख रहे हैं। हकीकत ये है, जो हम सुनना चाहते हैं वही हम सुन लेते हैं, और जो हम देखना चाहते हैं वही हम देख लेते हैं, अगर नीचे के चक्र पर हैं। ये विश्व जैसा है, लोग जैसे हैं, घटनाएं जैसी हैं, हम उसको देख ही नहीं पाते। आज्ञा चक्र पर आकर के धारणा और मान्यता गिर जाती है। ये पर्दा आंखों का हट जाता है। चीजें जैसी हैं वैसी दिखनी शुरू हो जाती हैं, लोग जैसे हैं वैसे ही दिखने शुरू हो जाते हैं आज्ञा चक्र पर। और विशेष रूप से यहां से खुद को जानने का द्वार खुल जाता है। हमारी हमसे जो दूरी है वो मिट जाती है। हम भीतर निराकार में प्रवेश करते हैं, भीतर निराकार में। यहां से अंदर हमारा जो वास्तविक होना है, जो हमारी हकीकत में बीइंग है, उसमें हम जाते हैं और हम स्वयं को जानते हैं कि मेरा हकीकत में होना क्या है, वास्तविक मेरा स्वरूप क्या है। सब कुछ ही बदल जाता है, सब कुछ। और सबसे बड़ी चीज देखें आप, एक प्रेमी और एक प्रेमिका हमेशा वो किसी से पीड़ित रहते हैं, एक दूसरे को कहते हैं कि ये मेरी बात समझते नहीं हैं। पत्नियों की ज्यादातर शिकायत क्या है, प्रेमिकाओं की ज्यादातर शिकायत क्या है, मेरी बात समझते नहीं। अगर कोई व्यक्ति हृदय के तल पर आ जाए, नीचे के चक्रों से उठ करके, तो प्रेम के तल पर आ गए। अब एक दूसरे की बात को समझ पाते हैं, सामने वाला क्या कह रहा है, और उसको ठीक एज इट इज हम समझ पाते हैं। लेकिन थर्ड आई पर आते कहने की भी जरूरत नहीं है। नो वर्ड्स आर रिक्वायर्ड, टेलीपैथी। ऐसे ही अपने आप सामने वाला क्या चाहता है मुझको पता लग गया, मैं क्या चाहता हूं आपको पता लग गया। पहली बार वो जो प्रेमी प्रेमिका है उनके बीच में एक संवाद होता है, और बिना कुछ शब्द बोले उनके अंदर एक अट्यूनमेंट होता, समतरंगता, एट सेम वेवलेंथ। ब्यूटीफुल। वो दोनों जब मिलते हैं, उनका जो मिलन है वो एक हो जाता है। वहां पर वो एक होते हैं, वो अलग अलग
नहीं रहता। दो के बीच का भेद उनका मिट जाता है, वहां पर द्वैत गिर जाता है। वहां पर इतना सुंदर ब्यूटीफुल भारत ने जो प्रयोग किए वो थर्ड आई को एक्टिवेशन के कई कई तरीके से प्रयोग किए। देखिए जब थर्ड आई पर आते हैं, सबसे बड़ी चीज नीचे के चक्रों पर दृष्टा और साक्षी साधना पड़ता है। जैसे पहले चक्र पर हम शरीर की क्रियाओं के दृष्टा होते हैं कि देखें शरीर अलग है, मैं अलग हूं, मैं शरीर को जानने वाली हूं, मैं शरीर को देखने वाला हूं, हाथ हिल रहा है, पैर हिल रहा है। दूसरे चक्र पर हम इंद्रियों के गवाह हो जाते हैं, इंद्रियों के साक्षी, इंद्रियों के दृष्टा हो जाते हैं। तीसरे चक्र पर हम प्राण ऊर्जा के, श्वास के हम दृष्टा हो जाते हैं। चौथे चक्र पर हम भाव के दृष्टा हो जाते हैं, इमोशंस के, प्रेम के दृष्टा हो जाते हैं। पांचवें तल पर विचारों के। यहां पर हम किसी के दृष्टा नहीं, हम केवल दृष्टा, साक्षी हैं। हम केवल साक्षी स्वतः ही फलित हुए। अब हमको सारा जगत एक खेल की तरह दिखना शुरू हो जाता कि जिसको भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ना, लीला। सारा जगत लीला की तरह, खेल की तरह। जी। अब हम केवल गवाह हैं, चीजें हो रही हैं, कभी दुख आ रहा है, कभी सुख आ रहा है, हम अलिप्त हैं। जी, जिसको कहते हैं ना कमलवत हो जाना, कमलवत हो जाना जल में, कि जल का, कमल का फूल जल में है लेकिन पानी की एक बूंद भी उसको छू नहीं रही है। वो थर्ड आई पर हो आकर के हो जाएगा, जल में कमलवत, खेल की तरह। अब हम बस साक्षी। अब ऐसा नहीं है कि हम केवल एक जगह एक चीज के साथ, सारी चीजों के एक साथ साक्षी हैं। इसलिए यहां पर जो योग फलित होता है उसको हम राज योग कहते हैं। राज यानी जिसमें सब कुछ शामिल हो गया। पहला चक्र भी आ गया, पहले चक्र के भी साक्षी, दूसरे चक्र के भी, तीसरे के भी, चौथे के भी, पांचवें के भी, सारे चक्रों के हम साक्षी हो जाते हैं। हर चीज के हम साक्षी यहां पर स्वतः ही। आप साक्षी की साधना करेंगे, जैसे ओशो ने बहुत साक्षी की साधना कराई, भगवान गौतम बुद्ध ने दृष्टा की साक्षी की, भगवान महावीर ने। जैसे जैसे आप साक्षी होंगे, जैसे आप देखेंगे कि जैसे फिल्म के पर्दे पर भगवान शिव ने विधि नंबर 5 दिए। आपने पूछा ना कि जैसे हम कैसे इसको जागृत करें, एक बहुत ही आसान विधि, बहुत ही आसान जी। जैसे दौड़ने के लिए भी, भागने के लिए भी, जैसे हम लोग विधि कराते हैं, वो बहुत ही सुंदर विधि कराते हैं कि नाचो, इतना नाचो झूम के, और फिर एकदम सडन स्टॉप, नाचते नाचते पत्थर की मूर्ति, सडन एनर्जी यहां पर आ जाएगी। लेकिन अब आपको नाचने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। भगवान शिव कह रहे हैं कि हे देवी, अपने अवधान को दोनों आंखों के बीच टिका दें, बंद आंखों से दोनों आंखों के बीच देखने की कोशिश करें। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही विधि बता रहे हैं। अर्जुन जो इस समय डिप्रेशन में है, अर्जुन जो बड़ी द्वंद्व की स्थिति में है, अर्जुन जो युद्ध के मैदान को छोड़ करके जाना चाह रहे हैं, अर्जुन जिसका संकल्प पूरी तरीके से हिल गया है, अब वापस कृष्ण को उसको संकल्प देना है, इच्छा शक्ति देनी है, युद्ध के लिए तैयार करना है। और उसके लिए क्या जरूरी है? थर्ड आई एक्टिवेशन। और कृष्ण वही प्रवचन देते 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 उसकी थर्ड आई एक्टिव करवाते हैं अर्जुन की। क्या बोलते हैं? अर्जुन, अपनी श्वास को सम करो, आंखों को बंद करो और नासाग्र दृष्टि। भगवान शिव जो विधि नंबर 5 बता रहे हैं, वही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को विधि करा रहे हैं, नासाग्र। कई लोग क्या करते हैं? आंख खोल करके नासाग्र दृष्टि करते हैं, आंख खोल करके, जैसे आंखों से और नासिका के अगले भाग को देख रहे हैं। इससे क्या होगा? धीरे धीरे भैंगापन आ सकता है अगर लंबे समय तक करेंगे। आईज में भी स्ट्रेस होता है। हाँ, आईज में स्ट्रेस। लेकिन बंद आंखों से ऐसे देखें जैसे आप नोज की टिप को देख रहे हैं, इसमें स्ट्रेस नहीं आता। और धीरे 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 अचानक ये जो अवधान है, ये जो ध्यान है, ये थर्ड आई के लिए भोजन का काम करता है। अच्छा। अचानक किसी घड़ी ऐसे देखते 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 भीतर जो थर्ड आई है ना, हकीकत में जो तीसरी आंख है, वो अचानक इन दोनों आंखों की पुतलियों को खींच लेगी और दोनों आंखों की पुतलियां एकदम थिर हो जाएंगी, एकदम थिर, स्टेबल। और उसी समय निर्विचार अवस्था में छलांग लगेगी। वो अवधान, दोनों भ्रुकुटियों। और वहां पर सबसे बड़ी चीज अब मैं बताता हूं, जो लोग विजुलाइज कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसे ही आपकी दोनों आई बॉल्स को थर्ड आई ने पकड़ लिया
और आई बॉल्स जैसे ही थर्ड आई से कनेक्ट हो गई, अवधान वहां पर आ गया, वो स्थिर हो गई। अब आप जो भी कल्पना करेंगे वही सच होगा। अच्छा। वहां पर कल्पना सत्य में परिवर्तित हो जाएगी और सत्य कल्पना जैसा दिखना शुरू हो जाएगा। ब्यूटीफुल। स्वामी जी, आप अपने कौन कौन से प्रोग्राम्स में कितने कितने लेवल में आप ये प्रयोग फर्स्ट करवाते हमारा जो बेसिक कोर्स है उसमें थर्ड आई के बहुत सारे प्रयोग कराते हैं जी। लेकिन थर्ड आई के बेस पर हाँ। कैसे हम परम ज्ञान में, परम सत्य में छलांग लगा सकते हैं, इसके लिए हमने एक पूरा का पूरा कार्यक्रम डिजाइन किया है। आलोक साधना, अच्छा तमसो माँ ज्योतिर्गमय, जी। आलोक साधना, किस तरीके से हम उस परम आलोक में, उस दिव्य आलोक में, उस डिवाइन लाइट में छलांग लगा जाएं, जिस डिवाइन लाइट को भगवान शिव ने, भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान महावीर, भगवान गौतम बुद्ध, जिसको श्री गुरु नानक देव जी जैसी हस्तियों ने, ओशो जैसी हस्तियों ने जिसको अनुभव किया, जी। हम भी कैसे उसको अनुभव करें। और थर्ड आई के द्वारा वो अनुभव हो सकता है, क्योंकि मैं बोल रहा हूं थर्ड आई से केवल संसार ही नहीं, धर्म समरस दोनों चीजें एक साथ, जी। संसार भी और धर्म, आपकी क्वालिटी ही अलग होगी। कल्पना करें जैसे आपके रूप में जैसे कोई व्यापारी है, अब जैसे हमारे मुकेश अंबानी जी हैं, जैसे उनके रूप में भगवान गौतम बुद्ध या भगवान महावीर या भगवान श्री कृष्ण अब जैसे व्यापार कर रहे हैं, व्यापार की क्या क्वालिटी होगी, धन और भी ज्यादा हो रहा है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री महोदय या हमारे राष्ट्रपति महोदय, ऐसे समझे जैसे भगवान श्री कृष्ण, जैसे भगवान गौतम बुद्ध या भगवान महावीर या श्री गुरु नानक देव जी अब हमारे देश के प्रधानमंत्री, क्वालिटी बदल जाएगी। संसार भी और धर्म भी दोनों एक साथ सध जाएंगे और उसके लिए बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत मिनिमम एफर्ट्स में हम वहां पर। और सबसे बड़ी चीज थर्ड आई एक्टिवेशन पर क्या होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप एफर्ट्स लगा रहे हैं। आपके लिए एफर्ट्स, आप दिन रात दौड़ रहे होंगे, आप दिन रात भाग रहे होंगे, आप एक पल का भी विश्राम नहीं करते होंगे, लेकिन आपको नहीं लगेगा कि मैं विश्राम नहीं कर रही हूं या मैं विश्राम नहीं कर रहा हूं। दूसरे लोगों को लगेगा यार दिन रात, आपके लिए दौड़ना दिन रात सहज होगा, आपके लिए बिल्कुल सरल होगा, आपके लिए बिल्कुल सामान्य बात होगी। आपको तो बल्कि कोई कहेगा भी कि भाई दिन रात ये तो मेहनत ही करते रहते हैं, आप कैसे कर लेते हैं। आपको कहेंगे कौन सी मेहनत, मैं तो कोई मेहनत करती ही नहीं, मतलब मैं तो जो मुझे नॉर्मल रूटीन में है बस वही हो रहा। आपको वो नॉर्मल रूटीन लगेगा, किसी और को लगेगा यार कमाल हो गया, 16-16 घंटे ये बंदा 18-18 घंटे कैसे काम कर लेता है। ये थर्ड आई एक्टिवेशन की वजह से होगा जी। भारत में व्रत का नियम था, देखिए व्रत जैसे हमने निश्चित किया 7 दिन अब हम कुछ भी नहीं खाएंगे, इससे क्या होगा, संकल्प मजबूत होगा, थर्ड आई एक्टिव होगी, मर नहीं जाएंगे हम। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने कुछ कुछ खा लिया, हमने इंतजाम कर लिया, जो थर्ड आई एक्टिव हो सकती थी वो चूक गया। और थर्ड आई एक्टिव होते ही 1 दिन 2 दिन 3 दिन हमने भोजन नहीं किया, अधिकतम 7 दिन में यहाँ थर्ड आई एक्टिव हो जाती और हमको एक साक्षी भाव पे हम निराकार में, शून्यता में प्रवेश कर जाते। हम जानते मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, भूख शरीर को लगी है, मुझको नहीं लगी है, प्यास शरीर को लगी है, मुझको नहीं, गहरे धर्म में प्रवेश हो जाता। तो मैं निवेदन करता हूं, हर किसी से निवेदन करता हूं, संसार के लिए थर्ड आई का लाभ लें। करेक्ट। खूब धन कमाएं, खूब अच्छे आलीशान मकान, और सबसे बड़ी चीज अपने देश की प्रगति बचपन से ही अगर हम ये प्रयोग लाएं और देशभक्ति से जोड़ें, राष्ट्रभक्ति से जोड़ें, ईमानदारी से, ऑनेस्टी से जोड़ें, हमारे पास जो राजनेता आएंगे ऑनेस्ट आएंगे देश को संभालने के लिए, देश को, हमारे पास जो इंजीनियर आएंगे, हमारे पास जो डॉक्टर आएंगे, किसी और ही क्वालिटी के आएंगे। True. और साथ साथ सत्य को जानना है और थर्ड आई के माध्यम से बहुत आसानी से उसको जाना जा सकता, अनंत में प्रवेश हो सकता, अनंत में। बिल्कुल। गुरु नानक देव जी कहते हैं, 9 दर ठाके ध्यावत रहाए, 10वें निज घरवासा पाए। 9 दरवाजों से ख्याल इकट्ठा करके 10वां द्वार, ये जितने मध्य युग के संत हैं इसको 10वां द्वार कहते हैं। कोई सिंगल आई कहता है, कोई दिव्य चक्षु डिवाइन आई कहता है, 10वां द्वार। 9 द्वार कौन से, 2 आंखों के, 2 कानों के, 2 नाक के छेद, 1 मुंह का, एक जहां से यूरिनल पास करते हैं, एक जहां से स्टूल शौच पास करते। वो कहते हैं 9 दरवाजों से अपनी सूरती, अपना ख्याल हटा के 10वें द्वार पर लाएं। यहां पर लगातार देखना शुरू करें, ऐसे नासाग्र दृष्टि,
एक घड़ी आएगी जब थर्ड आई एकदम से हमारे आई बॉल्स को खींच लेगी। एक मैग्नेटिक पुल है उसमें, एक मैग्नेटिक पुल वहां पर सारा अवधान वहां। उसके बाद तो हम जरा सा यहाँ पे देखेंगे और एकदम वहीं पर पिन पॉइंट हो जाएंगे। हर बार वहीं पर हम खींच लिए जाएंगे, हर बार। और सारी जितनी भी हिप्नोसिस की प्रोसेस है ना, इट इज रिलेटेड टू दी थर्ड आई। देखें आप, वो हिप्नोथेरेपिस्ट क्या करते हैं, ये पेंडुलम को देखें, इधर उधर घूमते हुए पेंडुलम को देखें, क्या कर रहे हैं, वो धीरे धीरे आपकी आई बॉल्स को घुमा रहे हैं, थर्ड आई का प्रयोग करा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लगातार छत पर एक बिंदु को देखते जाएं, या यहाँ पर एक बिंदु को देखते जाएं, या ऐसे देखते जाएं, या मुझको लगातार देखते जाएं। और फिर वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कल्पना में और सच में भेद खत्म हो जाता है। इंस्ट्रक्शंस देते हैं, अब तुम गहरी ट्रांस में चले गए हो, अब तुम गहरी ट्रांस में चली गई हो, अब मेरे अलावा और तुमको किसी की भी आवाज़ सुनाई देने वाली नहीं है। ऐसा होना शुरू हो जाता। फिर वो कहते हैं कि देखो अब तुम शरीर से बाहर निकल रहे हो, और आप शरीर से बाहर निकलना शुरू हो, अब तुम देखो एस्ट्रल ट्रैवलिंग पर जा रहे हो, ऐसा होना शुरू हो जाता है। ये थर्ड आई के बहुत ही गहरे और सबसे बड़ा उपयोग करना है उस ओंकार से जुड़ने के लिए, अनाहत नाद से जुड़ने के लिए, उस नूर, उस आलोक से जुड़ने के लिए, उस दिव्य ऊर्जा से, एबंडेंस ऑफ एनर्जी से जुड़ने के लिए। और वहाँ से हमारा प्रवेश समाधि में, राम नाम में, राम रतन धन में, एक ओंकार सतनाम में हो सकता है। 200% सक्सेस हमको अचीव हो सकती। बहुत आसान प्रयोग है थर्ड आई एक्टिवेशन के। दूर देखें, जैसे मैं अभी आपको देखूं, नोज की टिप को देखूं, आपको देखूं, नोज की टिप को, आपको देखूं, नोज की, 10 मिनट में इस प्रक्रिया को करूं, थर्ड आई एक्टिव होनी शुरू हो जाएगी। 3 महीने में एक्टिव हो जाएगी। आंखों को गोल गोल घुमाऊं, आंखों की एक्सरसाइज भी हो जाएगी। आई बॉल्स को ऐसे जैसे किसी बड़ी घड़ी की सुई को देख रहे हैं। 5 मिनट मैंने क्लॉकवाइज की, 5 मिनट मैंने एंटी क्लॉकवाइज की, 10 मिनट मैंने की। 3 महीने में थर्ड आई एक्टिव होनी शुरू हो जाएगी। किसी भी एक बिंदु को मैं लगातार देखता जाऊं, देखता जाऊं, देखता जाऊं, कोई भी व्यक्ति देखता जाए, और उसकी 3 महीने में थर्ड आई एक्टिव होनी शुरू हो जाती है। कोई समय डिसाइड कर लें, आधा घंटा, 40 मिनट उगते हुए सूरज पर, जैसे अब गर्मी है तो 20 मिनट उगते हुए सूरज पर। सबसे बड़ी चीज़ जो उसकी जो रेज आएंगी, उससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी, विटामिन डी मिलेगा, और उस पर एकदम पिन पॉइंट होते 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 थर्ड आई 3 महीने अधिक। इतना सुंदर प्रयोग है। उगते सूरज पर, छिपते सूरज पर, चांद पर लगातार देख सकते हैं, इसको बोलते हैं त्राटक। किसी सितारे पर लगातार, जिनकी आंखें कमजोर हैं, वो अंधेरे पर लगातार 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 त्राटक कर सकते, देख सकते हैं। थर्ड आई ऐसे ऐसे चुटकियों में एक्टिव होती है, थोड़े ही दिनों में। खेल खेल में किसी 100 वाट के बल्ब को लगातार 2 मिनट तक देखें, और 3 महीने 2-2 मिनट के लिए 3 बार देखें। 3 महीने में आपकी थर्ड आई एकदम इतनी एक्टिव, इतनी एक्टिव, इतनी एक्टिव। और सबसे बड़ी चीज जो सनातन ने प्रयोग किया, वो था चंदन का टीका। देखिए चंदन का टीका कहां पर लगा रहे हैं। अभी क्या गलत चीज होगी, हमको चंदन का टीका जो लगाना था किसी लाइव मास्टर की प्रेजेंट में लगाना था, किसी एकदम ऐसे पुरोहित की प्रेजेंस में। वो पुरोहित या फकीर या गुरु लगाते थे चंदन का टीका, उनको पता था हमारी थर्ड आई कहां पर है। तो चंदन सूख गया, सूखने के बाद उसमें स्ट्रेचिंग एक्शन आता, ऐसे खींचता। जहां पर स्ट्रेच होगा, बार बार हमारा दिन में 100 बार वहां ख्याल जाएगा, जहां पर ख्याल जाएगा ऊर्जा दौड़ करके वहीं जाएगी, और ये थर्ड आई एक्टिव होनी शुरू हो जाएगी। ये चंदन दुनिया के सुंदरतम प्रयोगों में से एक प्रयोग था। और चंदन जब थर्ड आई एक्टिव होगी तो यहाँ जलन हो सकती है, तो ये जो चंदन है अंदर तक शीतलता देगा, जलन भी नहीं होने देगा। इतना सुंदर प्रयोग। लेकिन अभी क्या हुआ, अब हम पूरे माथे पर चंदन लगाते हैं, यहाँ पर भी चंदन लगाते हैं, वो उसका कोई लाभ नहीं है, केवल इस बिंदु पर जहां पर थर्ड आई है। और जैसे जैसे आपकी साधना गहराती जाएगी, पहले जितने भी गुरु होते थे एकदम से दीक्षा नहीं देते थे। गुरु है, शिष्य आया है, शिष्य क्या कहते हैं, गुरु के चरणों में झुकता है, और जब झुकता है गुरु की सारी निगाह उसकी थर्ड आई पर। तो शिष्य बड़े हैरान होते थे कि हम तो 5 साल से साधना कर रहे हैं, और गुरु ने इसको 20 दिन के अंदर बुला लिया, 20 दिन से आया, क्या भाई आज तेरी दीक्षा होगी। तो उनको लगता था कोई भाई भतीजा बात चल रहा है क्या यहाँ पर भी। कोई 15 साल से साधना कर रहा है, कोई लकड़ी काटे जा रहा है, कोई दाल बीने जा रहा है, लेकिन इसकी साधना पिछले जन्मों की बहुत गहरी है। इसकी थर्ड आई ऑलरेडी उस पॉइंट पर है जहां पर इसको दीक्षा दिया जा सकता, जहां उसको दीक्षित किया जा सकता, गुरु उसको बुला लेते। और अभी हमारी साधना इतनी गहरी नहीं हुई, थर्ड आई नीचे नहीं आई, जैसे नीचे आएगी वैसे ही गुरु हमको बुला लेगा।
वहां आश्रम में थर्ड आई की पहले तो सारे के सारे गुरु तय करते थे कि इसकी थर्ड आई एक्टिव हुई, संकल्प हुआ कि नहीं हुआ। संकल्प नहीं होता था तो उसको दीक्षा ही नहीं देते थे, क्योंकि बिना उसके अब आप कैसे, भगवान श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं अर्जुन को, हे अर्जुन संकल्पवानम लभते ज्ञान, केवल संकल्पवान लोग ही परम ज्ञान को उपलब्ध होते हैं। और ये कहां से आएगा? थर्ड आई एक्टिवेशन से आएगा। साक्षी, साक्षी ओशो कह रहे हैं ध्यान यानी साक्षी। जब आप गवाह हो जाते हैं, अब आपकी आंखें बंद हैं, ये शरीर हिल रहा, आप शरीर के गवाह हैं, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, आप इसके गवाह हैं। जैसे कचहरी में, कोर्ट में जज साहब के सामने कोई गवाही देता हो। अब अंदर विचार चल रहे हैं, दिल धड़क रहा है, अंदर इमोशंस हैं, जैसे आकाश पर बादल तैरते हैं। थर्ड आई जब एक्टिव होगी तो आपको जो विचार हैं वो ऐसे बादलों की तरह तैरते हुए दिखाई देंगे, जैसे बादल ऐसे अंदर के आकाश पर। और जैसे आप देखना शुरू होंगे विलीन हो जाएंगे, निराकार आकाश, आप सत्य में प्रवेश कर जाएंगे। ब्यूटीफुल, अचानक। ब्यूटीफुल स्वामी जी। हाँ। और अंत में कोई मैसेज है आप बताना चाहेंगे कि कौन कौन से, जैसे आपने बताया कि एक तो आलोक साधना और हमारे फर्स्ट लेवल के जो प्रोग्राम्स होते हैं, और इसके अलावा घर पे भी प्रयोग किए जा सकते हैं अगर कोई प्रोग्राम्स में नहीं आ सकता। बच्चों के लिए मैं विशेष रूप से कहना चाहूँ, याद आ गया, हाँ जी, अगर बच्चे, जैसे एग्जाम में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, माता पिता सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या लेकर के आ रहे हैं, मेरे सामने भी ये प्रॉब्लम आती है, बच्चे के अंदर फोकस नहीं, कंसंट्रेशन नहीं, एकाग्रता नहीं है, पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाते। थर्ड आई अगर एक्टिव हो जाएगी तो आपको कहना नहीं पड़ेगा, फोकस होगा ही होगा। स्वामी जी इससे मुझे एक चीज़ याद आई है, जैसे हमारा स्क्रीन टाइम आज बहुत बढ़ गया है, स्पेशली स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो जो हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, क्या इससे पीनियल ग्लैंड डीएक्टिव भी होता है? अंदर के हार्मोनल चेंजेस इस ढंग से होते हैं कि पूरा पीनियल ग्लैंड ही एकदम से खराब हो जाता है। अच्छा, वापस लाने में इतना समय लग जाता है। तो मैं सारे के सारे स्टूडेंट को निवेदन करता हूं कि अपना जो स्क्रीन टाइम है मिनिमम करें। स्क्रीन टाइम की बजाय वो त्राटक करें, वो, क्योंकि वहां से जो प्रकाश जा रहा है वो प्रकाश इस तरीके से है कि वो गहरी नींद हमको नहीं लेने देता, हमको गहरे प्रवेश नहीं करने देता वो हमको जी। तो स्क्रीन टाइम कम करें। कमिटमेंट, मैं कहता हूं सारे स्टूडेंट को, अपने सारे बच्चों को लेके हमारे फर्स्ट लेवल प्रोग्राम में आ जाएं जी। उनका इतना फोकस, केवल 2 दिन में इतना फोकस, इतना कमिटमेंट, इतनी विल बढ़ जाएगी। सारे प्रयोग ही वहां पर फोकस को बढ़ाने के, कंसंट्रेशन को बढ़ाने के और थॉट्स को रिलीज करने के सारे प्रयोग हैं। और फिर तीसरे दिन तो हम उस यूनिवर्सल पावर से कनेक्ट हो जाते हैं, उसको एक्सपीरियंस करते हैं। फिर थर्ड आई पर जब उसकी साधना करते हैं तो कुछ ही दिनों में 200% सक्सेस को हम अचीव करते हैं जी। Thank you so much, Swamiji, for this beautiful and enlightening podcast. Thank you so much for coming. थैंक यू। मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत आनंद आया। परमात्मा करे बहुत लाखों करोड़ों तक ये पॉडकास्ट पहुँचे, जिससे हम अपने देश को और विश्व को एक नए आयाम पर लेकर के जा सकें। जरूर होगा। थर्ड आई सच में वह द्वार है जहाँ से पूरा विश्व एक नई अद्भुत क्रांति से गुजर सकता है। जी स्वामी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। आनंदम प्रणाम। प्रणाम।